वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी हमारी मंडे के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम फ्राइडे का देख लेते हैं कि क्या हमने डिस्कशन किया था और किस तरीके से फ्राइडे के दिन मूव आया है। क्योंकि फ्राइडे के दिन इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट एंट्री हुई है, हमारी एग्जैक्ट एंट्री हुई है और मार्केट ने निकलने का ही मौका नहीं दिया। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई एंट्री के बाद, क्योंकि डिस्कशन बहुत क्लियर था और उसके हिसाब से यहाँ पे सेटअप बना और ट्रेड बना और मार्केट ने ये इतनी कैंडल में 200 पॉइंट का मूव दे दिया निफ्टी में। 200 पॉइंट में हमारा स्टॉप लॉस कितना होता है 20 पॉइंट का। आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखोगे 1:10 तक के रिस्क रिवार्ड मिले हैं, ठीक है। इसमें से आपने 1:5 1:6 भी रिवार्ड लिया ना, बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट हो गया है। और ये चीज़ बहुत दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे। क्या ये डिस्कशन था? देखिए फ्राइडे का डिस्कशन बहुत क्लियर था। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में निफ्टी में 24,570 लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो टेस्ट करेगा ही करेगा, उसके पहले नहीं गिरेगा मार्केट। ये डिस्कशन था और आज यहाँ ओपन हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लैट या गैप अप ओपन और मार्केट ऊपर जाने लगे तो डायरेक्टली कॉल मत लेना, पहले रिट्रेसमेंट आने दो। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कुछ थोड़ी रेंज बना के जैसे ही ब्रेकआउट बनाएगा हम कॉल लेंगे और हमारा ये टारगेट होगा। और आप देखिए कितने हूबहू तरीके से मार्केट ने चीज़ को फॉलो किया है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट करने आया, यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ ब्रेकआउट बनाया और सीधे यहाँ से आप देखो ये लेवल देख लेना आप, यहाँ पे आपको दिखेगा 24,570 की लेवल है। एग्जैक्ट लेवल के पास गया और वहीं से रिजेक्शन लिया, तो ये 200 पॉइंट का मूव मिला, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ देखिए ना 3 कैंडल में 200 पॉइंट का मूव दिया। तो ये होता है अगर सही एंट्री करो आप तो मार्केट पूरे महीने का प्रॉफिट एक दिन में, 1 डे में दे देता है। बस उसके लिए पेशेंस चाहिए, ठीक है। और देखिए एग्जैक्टली ये चीज़ फॉलो कैसे हुई, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे मन में डाउट होगा जब मार्केट में मैं कंटिन्यू की, ये चीज़ मैं अभी नहीं, मैंने कल ही नहीं बताई, कंटिन्यू में 4-5 दिनों से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट एक बार 24,570 या 600 के आसपास आएगा, उसके पहले नहीं गिरेगा। बहुत से लोगों ने सोचा भी होगा मन में कि क्या ये रोज़ रोज़ सी के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे भी सेलिंग दिखाई थी, ठीक है। उस दिन भी हम कॉल साइड का ही हमारा व्यू था, इस दिन भी सेलिंग दिखाई थी, हमने नीचे से यहाँ पे भी कॉल ही लिया था, यहाँ पे भी नीचे के साइड यहाँ पे हमने कॉल प्लान किया था। तो बहुत से लोगों के मन में होगा कि मार्केट सेल साइड जाने की कोशिश कर रहा है और सर तो रोज़ रोज़ कॉल ही बोल रहे हैं कि जाएगा ही मार्केट 24,570 के पास जाएगा ही, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि फालतू में बात कर रहे कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट तो नीचे जाने वाला है, क्यों ना पुट ले ले, ऐसा लगता है ना। लेकिन देखिए यूं ही नहीं बातें बोली जाती है, यूं ही नहीं यहाँ पे मैं कह रहा था कि ऊपर जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा था, ये चीज़ चार्ट बता रहा था। ये चीज़ें कैसे आती है? देखिए ये चीज़ें आती है एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ आती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आती है। अगर आप एक्सपीरियंस मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना। आपके अगर सही से मार्केट में एनालिसिस है, प्रैक्टिस करते हो आप, तो आपको खुद कुछ दिनों में प्राइस एक्शन ही बता देगा। मतलब आप जैसे जैसे समझने लगोगे ना प्राइस एक्शन को, खुद बता देगा कि मैं इस लेवल तक जाने वाला हूँ, इस लेवल से ही गिरूंगा। क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक निफ्टी भले ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, 53,000 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन निफ्टी एक बार यहाँ पे ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट यहाँ तक गया, बहुत कोशिश करते हुए गया इस लेवल को टेस्ट करने और यहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बताइए गिरेगा क्या? सेलर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है ये लेवल टेस्ट होना बाकी है, कहीं ना कहीं से बायर ही आएंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे। तो यही मेरा व्यू था और आज देखिए वहाँ तक मार्केट आ गया। तो ऐसा होता है चीज़ें, कभी कभी देखिए व्यू बना के मैं रखता हूँ और 2-3 दिन आपको बोलता हूँ कि नहीं ये लेवल आएगी आएगी। तो कुछ लोगों को लगता है, जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि हाँ वो चीज़ें 99% टाइम वो चीज़ मार्केट रिस्पेक्ट करता ही करता है। लेकिन नए लोगों को लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, कैसे क्या जाएगा, नहीं जा सकता है ना। लगता है मन में कि रोज़ रोज़, ये बायस होना नहीं कहते, इसे बायस होना नहीं कहते, इसे कहते हैं कि मार्केट के बिहेवियर को समझ के यहाँ पे ट्रेड करना। कि वो लेवल देखिए, मैं सेल साइड क्यों नहीं जा रहा था, मैं पुट क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि वो लेवल टेस्ट नहीं हुई थी। इसलिए यहाँ पे जब तक अगर हमें पता है कि इस लेवल के पास है मार्केट और मार्केट इसको टेस्ट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप भी जब धीरे धीरे आपको जब समझ में आएगा प्राइस एक्शन, तो आप भी जब तक वो लेवल टेस्ट नहीं होगी ना, तो आप ट्रेड नहीं प्लान कर पाओगे। क्योंकि आपके अंदर से वो यहाँ पे आएगा ही नहीं कि नहीं ट्रेड लेना है, आपको लगेगा कि नहीं पहले टेस्ट होने दो लेवल, है ना। इस तरीके से मैं इसलिए ये चीज़ें इतने डीप में बता रहा हूँ आपको कि कॉन्फिडेंस बढ़े आपका। बिगिनर है, कुछ लोगों को लगता है प्राइस एक्शन सही में क्या वर्क करता है नहीं करता है। आप क्या करो ना, यहाँ पे फॉलो करो सिर्फ चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखो, रोज़ आप अगर वीडियो देखो, ठीक है, वीडियो देखने के बाद रोज़ आप मार्केट को ऑब्जर्व करो कि हाँ सही में वो चीज़ें हो रही क्या।
आपको खुद ब खुद कुछ दिनों में पता चलेगा कि हाँ प्राइस एक्शन को ही मार्केट फॉलो करता है अल्टीमेटली। बाकी कोई इंडिकेटर या कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट में जैसा प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैसेजेस तो इतने सारे आए हैं, मैं देख भी नहीं पाया इतने मैसेजेस और स्क्रीनशॉट्स आए, क्योंकि मार्केट ने कितने हुबहू तरीके से ये मूव दिया है, बहुत से लोगों ने बड़ा प्रॉफिट बनाया आज, ठीक है। तो मैं कमेंट्स ज़रूर कमेंट में बताइए बाकी लोग, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया लाइक करिए। और देखिए मैसेजेस जितने लोगों के आए मैं ज़रूर यहाँ पे देखूंगा, रिप्लाई भी दूंगा आपको, ठीक है। देखते हैं अब मंडे कैसे ट्रेड करना है। अब मंडे के लिए देखा जाए ना तो हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं एक चीज़ हो गई है, देखिए अब क्या हुआ है, आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। निफ्टी ने 53,000 सॉरी बैंक निफ्टी ने 53,200 वगैरह के पास रेजिस्टेंस ले लिया है। निफ्टी भी कहीं ना कहीं यहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस टेस्ट होना बाकी था। अब आज निफ्टी ने भी 24,570 जो रेजिस्टेंस हमने निकाला था वो टेस्ट कर लिया है। अब अगला मूव क्या होगा, देखिए सिंपल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। अब इसके नीचे जब मार्केट अब रहेगा, मान लेते हैं मंडे इसके नीचे रहेगा, तो हम पुट साइड ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट कैसा आया है देखिए। मैं अगर आपको डेली चार्ट पे दिखाऊँ ना, डेली चार्ट देखिए थोड़ा सा, कितने ऊपर आया है। मार्केट को ये लेवल टेस्ट करनी थी तो मार्केट कंटिन्यू आ रहा था विदाउट रिट्रेसमेंट। अब उसने अगर टेस्ट कर लिया, अगर उसको नीचे जाना है तो एक रिट्रेसमेंट करने भी जा सकता है या फिर सेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्या ट्रेड करना है। तो जैसे कि रेजिस्टेंस ले लिया है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये लेवल में बताता हूँ आपको। एक लेवल यहाँ पे आप मार्क करके रखिए 24,490, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है वो लेवल 24,490 की लेवल है, 24,490 लेवल मार्क करिए। अब मार्केट में क्या है ना, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर की भी मार्क करिए 24,600। देखिए सिंपल है मार्केट में, अब मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है 600 के आसपास। अब अगर ऊपर जाना होगा तो उसे रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा। तो अगर गैप अप होता है या कुछ होता है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, समझ लेना कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, तो हमारा व्यू कंटिन्यू रहेगा बुलिश साइड। हम इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल जरूर लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि रेजिस्टेंस के पास था, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अब ब्रेक कर दिया ना। इसके ऊपर कॉल लेंगे, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का होगा। टारगेट कितना रखेंगे, 1:3 तो एक मिनिमम टारगेट होगा, या फिर सीधे सीधे हम 24,600 के बाद 24,700, 24,830 हमारे टारगेट होगी, ठीक है। ऊपर का एक क्लियर रखना। इस एरिया में क्या करना है, इस एरिया में मार्केट में कन्फ्यूजन जोन है ये, इस एरिया में कुछ मत करो, ठीक है, वेट करो। नीचे के साइड सिंपल है, अगर 490 के नीचे यहाँ ओपन हो के आए या फिर मार्केट सीधा गैप डाउन हो, इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है क्या, देखो इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन कर पाता है मार्केट और यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के ऐसा कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन अगर बनाता है, या फिर मान लेते हैं नीचे ओपन हुआ, ठीक है, गैप डाउन वगैरह हुआ या फिर नीचे आया और यहाँ से कंसोलिडेट कर और ऊपर ना जाते हुए डाउन साइड ही ब्रेक डाउन दे रहा है, तो पुट जरूर लेंगे। अब डाउन साइड कितना जा सकता है, देखिए मार्केट है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास। मैं आपको बोल दूं कि 100 पॉइंट पे टारगेट रखो और मार्केट तेजी से चला जाएगा 200-300 पॉइंट, तो आपको लगेगा कि मैं क्यों 100 पॉइंट पे निकल गया, है ना। तो इसलिए मैं टारगेट नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है। मार्केट का मुंह देखो, मार्केट बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो स्टॉप लॉस तो 20-25 पॉइंट का ही रहता है हमारा। 1:3 पे आप बुक कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, अब रेजिस्टेंस तो ले लिया है, आप जितना मार्केट जा रहा है होल्ड करके रखो और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। हो सकता है 200-400 पॉइंट का भी मूव मिल जाए, ठीक है। अगर आपको एक सपोर्ट की बात करी तो सपोर्ट मैं बता देता हूँ, एक 24,270 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है 24,270, तो यहाँ पे एक एज ए सपोर्ट आप एज ए टारगेट इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। देखिए मार्केट अब बहुत क्लियर है, उसने रेजिस्टेंस ले लिया है, अब दोनों साइड के ट्रेड बन सकते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ कॉल साइड, अगर रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हुआ नीचे अगर सस्टेन करता है तो पुट साइड, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका रिएक्शन भी दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। और देखिए चीज़ें क्या होती है ना, लर्न करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। अगर सीखोगे ना तभी जाके ये इस तरीके से कन्विक्शन आपका भी